मित्रों, हमारे ज्ञान दर्पण सागर में आप सभी का स्वागत है। एक बार श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे पार्थ, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ऐसा कहने पर भी अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे, युद्ध नहीं करूंगा। यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उन्होंने धनुष और बाण एक तरफ रख दिए। तब श्री कृष्ण ने शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। दोस्तों, कृष्ण बोले, हे पार्थ, अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को मोह का पर्दा हटाने के लिए एक कथा सुनाते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, कहानी को पूरी और ध्यान से सुनना, क्योंकि कहानी को आधी अधूरी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है। जो किसी काम नहीं आता तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप हमारी कहानी में खो जाएं, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। एक बार सिकंदर से एक साधु ने कहा था कि तू पूरी दुनिया जीत लेगा, इसके बाद क्या करेगा, क्योंकि और कोई दुनिया है ही नहीं है। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया का जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा कि तू ये पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा। संत की बातें सुनकर सिकंदर निराश हो गया था। सिकंदर ने संत से कहा कि आप मुझ हंसिए मत, ये बात सच ही है, लेकिन मैंने आज तक ये बात सोची ही नहीं थी। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन जीतने के विचार से ही वह निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। सिकंदर ने संत से कहा कि आप हंस क्यों रहे हैं? संत ने जवाब दिया कि तू पूरी दुनिया जीत लेगा तब भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे किसी चीज का मोह नहीं है। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह का हो सकता है। जहां मोह रहेगा वहां दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता
है और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब को मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। इसीलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख बढ़ना तय है। इसलिए हे पार्थ, अब तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। मित्रों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मित्रों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।